2-3 दिन पहले की बात है, मतलब बीता शनिवार की बात है। दिल्ली, भारत देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में एक घटना घटी है। बिहार के खगड़िया का रहने वाला एक लड़का था, पांडव कुमार। पांडव कुमार, पांडव दिल्ली में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। मतलब एक प्रकार से बिहार से पलायन किया, बिहार से दिल्ली गया पैसा कमाने के लिए, ताकि कमा करके जो है अपने परिवार को सही से चला सके। बीते 2-3 दिन पहले पांडव अपने एक मित्र के बेटा के बर्थडे में शामिल हुआ और फिर पार्टी खत्म होने के बाद जो है वो वापस जब लौट रहा था तो पांडव तथा उनके साथ उनके मित्र कृष्ण और भी कुछ लोग थे। तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जब पांडव आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने पूछा पांडव से, कहां का रहने वाला है? तो पांडव ने कहा, बिहार के रहने वाले हैं। उसी पर तू मैं हुआ और फिर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने, जो कि हरियाणा का रहने वाला था, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने, जो कि हरियाणा का रहने वाला था, संभवतः उसने यह सुना, यह सुनते हुए कि ये बिहारी है, गोली चला दिया, मार दिया, पांडव को मार दिया। और पांडव के सीना में जो है गोली सटा के मारा। उसके पीछे उसका दोस्त कृष्णा बैठा हुआ था। पांडव का तो ऑन स्पॉट डेथ हो गया और फिर कृष्णा को जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उसका भी जीवन अब देखिए बचता है कि नहीं बचता है। मतलब गोली जो है पांडव के सीना को चीरते हुए कृष्णा तक को लगा। मतलब एक व्यक्ति तो स्पॉट डेथ हो गया और एक का क्रिटिकल कंडीशन है। सिर्फ ये बिहारी सुनते हुए कि ये बिहार का है। और देखिए, प्रशांत किशोर ने पलायन के मुद्दे को उठाया था, लेकिन लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। ये बिहारी मजदूर बिहार से दिल्ली पलायन किए और कहा कि हम बिहारी हैं, बिहारी को मार दिया, बिहारी शब्द सुनते मार दिया। क्या बिहारी होना इस देश में गुनाह है क्या? बताइए। हमारे संविधान की प्रस्तावना तो एक भाईचारा स्थापित करने की बात करता है, लेकिन कहां से एक भाईचारा है? कहीं ना कहीं ये गंदे राजनीति का खेल है। और ये जो हुआ है कि बिहारी सुनते हुए मार दिया गया, इसी को कहा जाता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद। आज हमारे देश में आप देखेंगे क्षेत्रवाद की समस्या उभर आई है, सांप्रदायिकता की समस्या उभर आई है। हिंदू मुसलमान के आधार पर एक दूसरे को मारपीट कर रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, ये सब अगर देखा जाए तो ये सब क्षेत्रवाद करना समस्या है, नहीं करना चाहिए। बताइए, आप लोग हमको बताइए, बिहारी कहकर गोली मारा। लोकसभा में बिहार के 40 गो एमपी है, राज्यसभा में बिहार के 16 गो एमपी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य बने।
बताइए, कोई इस पर चू शब्द नहीं बोल रहा है, कोई इस पर चू शब्द नहीं बोल रहा है। और दूसरी बात, जैसे नीट कांड, नीट छात्रा कांड पता है? अभी देखिए आजकल क्या होता है, सब चीज जानते हैं। आजकल सब चीज होता है, कोई भी जो बोलता है, एमपी एमएलए मंत्री, कोई भी जो बोलता है अपने पार्टी को ध्यान में रख करके बोलता है, कोई निष्पक्ष नहीं बोलता है, समझे? पटना में नीट छात्रा कांड हुआ, उस पर कोई बिहार की महिला एमपी एमएलए मंत्री कोई आकर के नहीं बोला, ना बोली। लेकिन अभी जो है केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, उसमें परिसीमन की भी बात की गई थी, उसमें लोकसभा में सीट बढ़ाने को लेकर के प्रावधान था, और उसमें महिला आरक्षण को लेकर भी प्रावधान था। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही पारित हो चुका है। 131वां संविधान संशोधन विधेयक में बहुत कुछ था, लेकिन सिर्फ मुद्दा बनाया गया महिला आरक्षण, महिला आरक्षण। उस पर आकर के कुछ महिला विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अभी बिहार के 40 एमपी, लोकसभा 16 एमपी, राज्यसभा, सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, सबको आवाज उठाना चाहिए। और देखिए, बूढ़े पुराने लोग कहते थे, आज के लोग को ये सब बात जो बूढ़ पुराने लोग कह के चल गया ना, वो बहुत बढ़िया बात कह के गया है। 2 पैसा कम में कमाइए, अपना घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा।